Hello everyone, myself Roshni. Welcome you all to my YouTube channel Commerce with Roshni. ये इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि इंफॉर्मेशन देता है किसी भी एक फर्म को कि वो फाइनेंशियली अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकती है, या फिर अगर कोई इन्वेस्टर है, कोई इन्वेस्टर अगर सीए से जाके एडवाइस मांगता है तो वो उसको बेसिकली फाइनेंशियली एडवाइस दे सकता है। तो हम जो सीए को कह सकते हैं कि वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है। अब हम जानते हैं कि सीए कौन कौन कर सकता है। सीए करने के लिए आपको कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन से स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, क्या आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं या साइंस स्टूडेंट हैं या आर्ट स्टूडेंट हैं। आपको वो मैटर ही नहीं करता कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और किस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। अभी हम जानते हैं कि अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो आप सीए करने के लिए आपको मिनिमम कितने परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी कि हम एक सीए कर सकते हैं। तो मैं ऐसा कहूँगी कि आपको किसी भी परसेंटेज की, कितनी भी परसेंटेज की कोई मैटर नहीं करती कि आपने कितना परसेंटेज लाया है। बस आपको हर एक सब्जेक्ट में पास होना ही बहुत बड़ी होती है कि आप पास हैं तो आप सीए कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि सीए हम किस तरीक़ों से कर सकते हैं। आप सीए दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक इंटरमीडिएट के थ्रू और एक फाउंडेशन के थ्रू। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे आप इंटरमीडिएट और फाउंडेशन के थ्रू जा सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि हम फाउंडेशन करना चाहते हैं तो हम फाउंडेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद ही आपके मन में ये डिज़ायर है कि मुझे सीए करना है और आप चाहते हैं कि मैं 12th के बाद ही सीए करूं, तो आप 12th के बाद भी सीए कर सकते हैं। 12th के बाद आप सीए करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है एट द 31 दिसंबर से पहले, और आपको एग्ज़ाम देनी होती है मई में। अगर आप 31 जनवरी को अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एग्ज़ाम देनी होती है नवंबर में। बेसिकली जो सीए फाउंडेशन का जो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न जो होता है वो अगर एक साल में वो 2 बार सीए आईसीएआई का एग्ज़ाम कराता है। तरीक़ों से आप फाउंडेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि अगर आप इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री लेना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप कॉलेज में हैं और कॉलेज के लिए किसी भी कोर्स में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको मतलब किसी भी प्रकार की आपके पास डिग्री है ग्रेजुएशन लेवल की या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, तो आप सीए फाउंडेशन ना दे के सीए इंटरमीडिएट कर सकते हैं। उसमें आपको मिनिमम परसेंटेज की जो रिक्वायरमेंट होती है सीए इंटरमीडिएट में एनरोलमेंट यानी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, आपको मिनिमम 60% होने चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 60% की रिक्वायरमेंट होती है ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। अब अगर आप सीए बनना चाहते हैं और आपने सारे प्रोसीजर फॉलो कर लिए तो मिनिमम कितने टाइम ड्यूरेशन लगता है सीए को कंप्लीट करने के लिए। देखिए, बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो सीए फाउंडेशन का जो कोर्स होता है वो बेसिकली 4 महीने के बाद आपको एग्ज़ाम देनी होती है, और उसके बाद से जो सीए इंटरमीडिएट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 9 मंथ का होता है, और वो 2 ग्रुप में बटे होते हैं पेपर। तो मतलब पेपर का पैटर्न जो होता है वो 2 ग्रुप में बच्चा होता है। 4 पहले दे, आप 4 चाहते हैं कि 9 महीने के बाद दे तो आप दे सकते हैं, 4 और चाहते हैं कि ग्रुप बी का 4 महीने के बाद दे तो दे सकते हैं, या फिर दोनों को कंबाइन करके भी आप दे सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, और सीए फाइनल का क्या है, सीए फाइनल की अब आप जैसे ही सीए इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं वैसे ही आपको सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है आईसीएआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और आपको इंटर्नशिप करनी होती है 2.5 ईयर्स की। आपको आर्टिकलशिप करनी होती है यानी इंटर्नशिप करनी होती है कोई भी बिग फॉर्म जो कि ऐसे करिकुलम को ऑर्गेनाइज कराती है और खुद ही सिखाती है कि आप कैसे सीए बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके वर्क्स क्या क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली वो ये सब सिखाती हैं। तो वहाँ पे आपको जाके ऐसे मेंबर काम करना होता है, और कुछ पैसे भी आपको मिलते हैं, थोड़े बहुत मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलता है लेकिन थोड़े बहुत मिलते हैं। तो इसके बाद आपको 6 महीने के लिए प्रिपरेशन करना होता है ताकि आप सीए फाइनल का एग्ज़ाम दें, क्योंकि आप
सीए इंटर्नशिप करते हैं, आर्टिकलशिप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सीखते भी हैं और लर्न भी करते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है सीए फाइनल को कंप्लीट करने के लिए कि आप चाहें तो इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, आर्टिकलशिप भी कर रहे हैं और आप पढ़ भी सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, उसमें टाइम लिमिट नहीं है, टाइम आपके पास फुल रहता है कि 6 महीने के बाद मुझे एग्ज़ाम देने हैं। हाँ, लेकिन सीए फाइनल करने के लिए आपके पास पेपर्स का जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इंटरमीडिएट और फाउंडेशन से। मैं अगर बात करूं कि कितना साल लगता है सीए करने के लिए, अगर आप सारे पेपर्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर ले रहे हैं, तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे मैं बोलूँ तो आपको 4.5 से लेके 5 ईयर्स तक लगेंगे आपको सीए बनने में। और ये नॉर्मल डिग्री से बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल डिग्री है और आप इसको कर सकते हैं, और कोई मैटर नहीं करता है कि आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्मल डिग्रियों की, तो वो कहीं ना कहीं 4 साल 3 साल लग ही जाते हैं हमको वो कंप्लीट करने में, और बहुत ज़्यादा ही हमको उसमें टाइम देना पड़ता है, और एक बाउंडेशन सी हो जाती है कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन सीए करने के लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं होती है, ये खुद ही अपने स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, और विथ मिनिमम रुपीज़, बहुत कम ही फ़ीस लगती है सीए को पूरा कंप्लीट करने के लिए, लेकिन फिर भी हम नहीं करता है। लेकिन अगर आपको इच्छा है सीए करने की, आप सीए बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, आपका डिज़ायर है सीए बनना, तो आप बेसिकली कर सकते हैं। कोई उतनी बड़ी बात नहीं है कि यार मुझसे नहीं होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं सीए। अगर आप अपना 5 ईयर्स डेडिकेशन के साथ देना चाहते हैं कि आपको 5 साल के बीच में कुछ नहीं करना है, एकदम डेडिकेशन के साथ मुझे सीए बनना है, मेरा सपना है सीए बनना, यार सीए बनना है, जाना है यार, जो मन करेगा वो करेंगे, पहले 5 साल दे तो दें, तो आप ऐसा रख सकते हो और आप सीए बन सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक दिस videos and subscribe my channel and keep learning because and keep growing। अगर आपको ये वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले कि हम सीए कर सकते हैं भाई, हमसे ऐसा कैसे। कभी कभी बच्चों को लगता है कि भाई मेरे से नहीं होगा, तो कुछ भी है इस दुनिया में तो नहीं, ऐसा नहीं सोचा जाता है, ऐसा सोचा जाता है कि हाँ भाई तुम कर ले रहे हो तो हम भी कर लेंगे, काहे नहीं कर लेंगे, ज़रूर कर लेंगे, ऐसा सोचना चाहिए। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। So that's all for today. If you find this video informative to you, make sure to subscribe and hit the bell icon to all, so that you never miss any update regarding this channel. So if you have any query related to this topic, let me know in the comment section. This is Roshni signing off. Thank you, take care and bye bye.